Hello students, let us start with our new topic of this standard, that is factorization using factor theorem. Because factorization के बारे में आपने लास्ट स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, बट अब फैक्टर थियरम जो नया है वो आपको यहाँ पे सीखना है। अब फैक्टर थियरम आपको पता है कि p of x is of degree greater than or equal to 1 and if p of a is equals to 0 मतलब रिमाइंडर 0 है तो what we can write x minus a is a factor. Okay, and if अगर ये दिया हुआ है भाई x minus a फैक्टर है, that means what we can say remainder is 0, so p of a is equals to 0. so ये कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे. so सबसे पहले आपको जब भी फैक्टर थ्योरम का यूज करके कोई भी फैक्टराइजेशन फाइंड करना है तो पहले याद रखना इसको अरेंज करना है ax square plus bx plus c के फॉर्म में. ax square plus bx plus c या तो हाईएस्ट पावर फिर 1 1 कम करते जाओ और लास्ट में कांस्टेंट तक जाओ. तो इस तरह से आपको अरेंज करना है. तो मैंने अरेंज ऑलरेडी है x square 5x और 6. अब अरेंज करने के बाद क्या देखना है, यहां साथ में कोएफिशिएंट हाईएस्ट पावर का ऑलवेज 1 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर और टर्म विद हाईएस्ट पावर उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? तो कि 1 होना चाहिए ऑलवेज. 1 नहीं है तो क्या करोगे? तो लाओगे. कैसे लाओगे? तो वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताता हूं. ओके, राइट नाउ हमारा काम इजी है बिकॉज़ यहां पे ऑलरेडी 1 है. अब क्या करना है, ये पॉलिनोमियल है उसको नाम दे देना है. क्या? तो कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x. तो व्हाट वी कैन राइट x square plus 5x plus 6. ओके, ये हो गया. अब क्या करना है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसके हमें सभी फैक्टर्स फाइंड करने हैं. अब कांस्टेंट के सभी फैक्टर मतलब आपको पता है किस किस के मल्टीप्लिकेशन में वो आता है वो. सो वी कैन राइट फैक्टर्स ऑफ 6 आर. क्यों 6 लिया? बिकॉज कांस्टेंट टर्म है वो हमारा क्या है? 6 है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 6 आर प्लस और माइनस 1. क्यों प्लस और माइनस 1 लिया? बिकॉज 6 1 जा 6 होता है, तो दोनों प्लस हो तो भी आंसर है यहाँ पे प्लस आएगा प्लस 6. अगर दोनों माइनस हो तो भी आपका आंसर 6 आएगा, तो प्लस और माइनस 6 लिया. ओके, दूसरा कर ले 3 2 जा 6, तो 3 and 2, तो यहाँ पे भी प्लस और माइनस आएगा, प्लस और माइनस आएगा. ओके, सो हमारे पास इसके कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4 और 4 माइनस वाले मतलब 8 फैक्टर हुए. 8 फैक्टर होने के बाद अब क्या करना है, हमें ये कॉन्सेप्ट का यूज करना है. मतलब 1 by 1 आपको एक एक वैल्यू पुट करते जाना है, जहां पे भी आपका आंसर आ जाए वो उसका फैक्टर हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद p of 2. तो p of 2 लास्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूं. तो आपको पता है हाईएस्ट पावर 2 है, दैट मींस उसके दो फैक्टर मिलने वाले हैं. तो दोनों फैक्टर इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो या तो डिवाइड करके भी कर सकते हो. p of 2 डाला, so it would be 2 square plus 5 into 2 plus 6. 2 square that is 4 plus 10 plus 6, so it would be 20 is not equal to 0. तो 20 है वो 0 नहीं हो सकता. ओके, दूसरा डाल के चेक कर लेते हैं. p of -2. तो p of -2 डालोगे तो आंसर क्या होगा? सो -2 का स्क्वायर प्लस 5 into -2 प्लस 6. सो -2 का स्क्वायर आपको पता है 4 प्लस माइनस माइनस 5 to 10 प्लस 6. 4 plus 6 10, 10 minus 10, answer is 0. So p of -2 is equals to 0. Then what we can say by factor theorem क्या कहता है? तो factor theorem कहता है कि भाई p of a 0 है then x minus a is factor. x plus 2 is a factor of p of x. क्यों यहाँ x प्लस में लिया? बिकॉज अगर p of a पॉजिटिव हो तो आंसर क्या आएगा? तो कि माइनस है. बट यहाँ पे क्या है? तो कि माइनस है, तो आंसर क्या आएगा? प्लस है. नेक्स्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं. p of नेक्स्ट चेक करते हैं 3. तो p of -3 में चेक कर लेता हूं. तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 into -3 प्लस 6. सो -3 का स्क्वायर दैट इज 9
प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6 तो 15 माइनस 15 आंसर आया 0. सो p ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 0. हेंस x plus 3 इज अ फैक्टर. x plus 3 भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया. सो लास्ट में आपको क्या फाइंड करना था, तो आपको फाइंड करना था उसके फैक्टर. तो एक फैक्टर ये मिल गया, दूसरा फैक्टर ये मिल गया. ओके, तो दो फैक्टर मिल जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है. फैक्टर थ्योरम से बोला गया है तब. सो आई कैन राइट p ऑफ x is equals to x square plus 5x plus 6. so दोनों फैक्टर क्या होंगे, x plus 3 and x plus 2. तो यहाँ पे हमारा सम हो गया. ये एक्चुअली मिडिल टर्म स्प्लिट से भी सम हो सकता था, बट क्वेश्चन में मैं पूछा गया था कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम का यूज करना कंपलसरी था. दैट्स व्हाई वी हैड डन विद अ फैक्टर थ्योरम. सो फैक्टर थ्योरम आपको पता है क्या करना है. पहले मेन तो यही है कि आपका ये अरेंजमेंट कंप्लीट होगा तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. मतलब आपका क्वेश्चन है वो ऑलवेज राइट ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि फाइंड फैक्टर्स ऑफ 2x² + 3x + 1 यूजिंग क्या कर रहा है, तो कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके आपको इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं. अगर इसका मिडिल टर्म स्प्लिट से करना हो तो आप आराम से कर सकते हो. अब यहाँ पे ध्यान रखो, पहले तो क्या कर दो, जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको मैं एक नाम दे देता हूँ. p ऑफ x is equals to 2x² + 3x + 1. अब मैंने आपको क्या बताया था, स्टेप याद करो. पहला स्टेप क्या था, तो भाई पावर के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो पहले 2 पावर 1 पावर और 0 पावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा क्या करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए. 1 नहीं है तो क्या करो, 2 कॉमन निकाल लो. 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x². यस, यहाँ से भी कॉमन निकला तो यहाँ तो था तो नहीं, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. यहाँ भी कुछ नहीं था तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा. सो आई कैन राइट 2 into g of x या तो q of x, आपको जो भी नाम देना है. तो यहाँ पे p of x is equals to आई कैन राइट 2 into g of x, क्योंकि दूसरा पॉलिनोमियल है, ये भी किसके फॉर्म में आ गया, x के फॉर्म में. तो इस पॉलिनोमियल को मैंने क्या नाम दे दिया, g of x. अब क्या करना है, प्रोसेस किस तरह से प्रोसेस है, तो ये आपको चेक करना है 1/2. सो किसके फैक्टर निकालोगे, कांस्टेंट के. तो फैक्टर्स ऑफ 1/2 आर कौन-कौन से होंगे, तो एक ही फैक्टर होने वाला है 1 और 1/2. बट ये दोनों में चेक करना पड़ेगा प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 1/2. अब आपको पता है फैक्टर थ्योरम क्या है, p of a 0 then x - a is a factor. तो 1/1 चेक करते हैं. सो हियर अब मैं g of x में वैल्यू पुट कर रहा हूं, ना ही p of x में. सो g of 1 is equals to I can write 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 into 1 plus 1/2. सो 1 plus 3/2 plus 1/2, तीनों प्लस में है तो कभी भी वो 0 आने वाला नहीं है, तो मैंने ये छोड़ दिया. नाउ -1 चेक कर लेते हैं, g of -1. सो -1 का स्क्वायर प्लस 3/2 into -1 plus 1/2. सो -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस माइनस माइनस 3/2 1 जा 3/2 एंड प्लस 1/2. 1 plus 1/2 3/2, तो 3/2 minus 3/2 आंसर आया 0. सो व्हाट वी कैन राइट, 3/2 minus g of here g of -1 is equals to 0. so x plus 1 is a factor of g of x. किसका फैक्टर होगा, g of x का. हम p of x के फैक्टर नहीं लिख रहे हैं, क्यों, वैल्यू किस में पुट करने से हमारा आंसर आया, तो कि हमारा आंसर आया वैल्यू पुट करने से g में. अब g of x है वो हाईएस्ट पावर कितनी है उसकी, 2 पावर है. 2 पावर है तो मतलब दूसरा फैक्टर भी मिलेगा. तो हमने 1 तो चेक कर लिया, 1/2 चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट g of 1/2 is equals to, अब वैल्यू पुट करो, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 into 1/2 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/2. अगेन तीनों प्लस साइन है तो वो कभी भी 0 होने वाला नहीं है. नेक्स्ट चेक करो, g of -1/2, -1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 into -1/2 प्लस 1/2. सो इट वुड बी 1/4 minus 3/4 plus 1/2.
अब इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये आंसर आने वाला है 0. सो व्हाट वी कैन राइट x plus 1/2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा तो g of x का. ओके, g of x का फैक्टर होगा. सो p of x, अब इसको लिख लेते हैं ये, तो यहां पे ये p of x इज इक्वल्स टू 2 into g of x है, 2 into g of x. तो 2 एज इट इज g of x के फैक्टर ले लो तो क्या क्या फैक्टर आया, एक तो x plus 1 और दूसरा आया x plus 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर x plus 1/2, x plus 1/2. अब ये मल्टीप्लाई कर लो, x plus 1 एज इट इज रहने देता हूं, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2x into 1. तो ये p of x जो आपको फैक्टर चाहिए थे वो दोनों फैक्टर क्या मिलेंगे, x plus 1 and 2x plus 1. So like this you have to do factor theorem. अब जितने भी आपके फैक्टर्स मिलते हैं, जब तक आपके फैक्टर्स ना मिल जाए तब तक ये प्रोसेस करते रहना है. एक और ऑप्शन है, मैं बताता हूं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं. फाइंड फैक्टर्स ऑफ x³ - x + 2x² - 2. इस सम का सॉल्यूशन हम रीग्रुपिंग मेथड से कर सकते हैं एज वेल एज फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं. फैक्टर थ्योरम से कोई भी सम हो सकता है, तो याद रखो कि फैक्टर थ्योरम ऑलवेज चलेगा, कोई भी सम हो. तो फैक्टर थ्योरम के लिए अब मैं ये सम है उसमें फैक्टर थ्योरम तो ले ही रहा हूं, साथ में अलग मेथड भी ले रहा हूं. सो अब इस टाइप के सम किस तरह से करते हैं वो बता रहा हूं. तो पहले क्या करना है, आपकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो मैंने पहले आपको बताया था कि पहले जो भी आपको पॉलीनोमियल दिया है उसको p of x लिख दो. तो p of x = x³. अब क्या करो, उसको अरेंज भी कर दो. अरेंज क्या होगा, 2x² - x - 2 मतलब 3 पावर 2 पावर 1 पावर और 0 पावर. लाइकवाइज अरेंज हो गया. अरेंज करने के बाद दूसरा क्या चेक करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1. तो वो ऑलवेज 1 होना चाहिए, नहीं है तो अरेंज करना है. कैसे करना है, कॉमन निकालना है, वो मैंने प्रीवियस सम में आपको बताया है. सो राइट नाउ आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है. तो कॉमन तो ऑलरेडी है, जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो 1 है. अब क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स निकालने हैं. सो फैक्टर्स ऑफ -2r साइन के साथ लेना है. ओके, -2 का तो एक 1 और 2 हो सकता है, प्लस और माइनस, क्योंकि एक माइनस है दूसरा प्लस हो सकता है, ये प्लस है तो दूसरा माइनस हो सकता है, चलेगा. ओके, सो अब वैल्यू पुट करो. p of 1 डालते हो तो 1 का क्यूब प्लस 2 into 1 का स्क्वायर माइनस 1 - 2. सो 1 + 2 - 1 - 2. सो आंसर इज 0. p of 1 0. So what we can write? So x - 1 is a factor of p of x. एक फैक्टर यहां से मिल गया. अब बाकी के दो फैक्टर, क्यों दो फैक्टर, बिकॉज हाईएस्ट पावर यहां 3 है. जितनी पावर है उतने फैक्टर्स आपको मिल सकते हैं. बट बहुत केसों में ऐसा होगा कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपके एग्जांपल मतलब फैक्टर्स निकलेंगे नहीं. तब क्या करोगे, आपको दो ही फैक्टर मिलने वाले हैं. उस टाइप के सम भी आगे हमारे एक्सरसाइज में है, तो तब मैं आपको बता दूंगा. राइट नाउ इस टाइप के सम के बारे में. अब यहां से आपको लग रहा है कि एक के बाद अब ऐसा है कि यहां पे तो 4 ही फैक्टर्स है, तो 1 by 1 4 फैक्टर्स फाइंड करना इजी है. बट बहुत बार ऐसी कंडीशन है कि सपोज यहां बड़ा नंबर है 100, तो इसमें 10 या 15 फैक्टर होंगे. 10-15 फैक्टर होंगे तो 1 by 1 ऐसे वैल्यू पुट करने जाओगे तो सम है वो बहुत बड़ा होने वाला. तो ये सम बड़ा ना हो या तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए क्या कर सकते हो, अब उसको एक्चुअल डिवीजन पे आ जाओ. एक्चुअल डिवीजन पे आ जाओ तो आपको वैसे भी पता है कि x³ ये अरेंज करके लिखना होता है, तो वो तो आपको पता ही है. डिवाइड बाय एक आपका एग्जांपल आया x - 1, तो आपको पता ही है कि ये है वो इसका फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर क्या आने वाला है 0. तो दूसरा फैक्टर कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हो. हियर इट वुड बी x into x², x³ - x² माइनस और प्लस ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा +3x². ऊपर से आया -1, सो यहाँ पे +3x. सो हियर आई कैन राइट 3x² - 3x माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x - 2. अगेन इसका करते हो तो यहाँ पे बचता है 2, तो 2x - 2 माइनस और प्लस, तो ये 0 0 होने वाला है. ओके, सो इन प्लेस ऑफ p of x, जो आपका p of x था इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा.
कौन सा एक फैक्टर x माइनस 1 जो यहाँ मिला वो, और दूसरा है वो कोसेंट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका दूसरा फैक्टर हो गया। ओके, अब इसका और फैक्टर हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से। मिडिल टर्म स्प्लिट से आपको पता है क्या वो करना पड़ेगा, तो इसके फैक्टर ताकि मिडिल टर्म आ जाए 2x प्लस x प्लस 2। पहले दो में से क्या कॉमन निकलेगा, तो कि भाई x कॉमन निकलेगा, हियर इट वुड बी x प्लस 2। बाकी के दो में से 1 कॉमन निकलेगा, सो x प्लस 1। हियर आई कैन राइट x माइनस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 1। सो यहाँ पे आपके तीनों फैक्टर मिल गए। सो लाइक दिस आल्सो यू कैन डू कि भाई पहला फैक्टर है वो फैक्टर थ्योरम से निकाल लिया। बाद में अगर आपको लगता है कि प्रोसेस बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि हायर 3 डिग्री वाला या तो 4 डिग्री वाला जब भी सम हो तब आपको कंपलसरी आगे तो जाना ही पड़ेगा, मतलब एक फैक्टर्स तो आपको फैक्टर थ्योरम से निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 पावर 4 पावर के लिए आपके पास कोई भी और ऑप्शन है नहीं। सो यहाँ पे मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है कि पहले क्या करोगे, एक फैक्टर है वो फैक्टर थ्योरम से फाइंड कर लो, एक फैक्टर फाइंड करने के बाद उसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आया वो कोसेंट के अगेन फैक्टर थ्योरम से हो सकते तो फैक्टर थ्योरम से, वो करने की जरूरत नहीं। बाद में मिडिल टर्म स्प्लिट तो है, क्योंकि अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा तो आपके पास और भी ऑप्शन हो जाएगा, या तो आपके पास आइडेंटिटी हो जाएगी